जट और बट दोनों बरादरियां जो है ना वो एक ब्रांड है। इनके आपने बड़े कारनामे सुने होंगे, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि जो सारे मामलात को तहस नहस कर देते हैं, जो बनी बनाई इज्जत जो है उसको मिट्टी में रोल देते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी है, सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एक लड़की जो कि अपने घर में दाखिल होती है और वो रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और माँ उसको गले से लगा लेती है। गले से लगाने के बाद उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ। लड़की जो है वो रोए जा रही थी। अब माँ के बार बार पूछने के ऊपर जब लड़की ने माँ को बताया तो लड़की कहती कि मैं जब स्कूल जाती हूँ तो रास्ते में बट्टों का लड़का जो है ना वो बैठा होता है और वो मुझे अजीबोगरीब नामों से पुकारता है। कभी चिट्टी कबूतरी, कभी लक्की कबूतरी, कभी सफ़ेद परों वाली परी कहता है, और आज तो उसने हद ही कर दी और आज उसने मेरा हाथ पकड़ा। तो उसकी माँ उसको फिर गले से लगाती है और उसको कहती है कि बेटा तूने ये बात अपने भाई को नहीं बतानी, नहीं तो उसका खून बहुत गर्म है और वो कहीं कुछ ऐसा ना कर दे कि किसी की जान चली जाए। लड़की अपनी माँ से कहती है ठीक है, और इसी तरह से दिन गुजर गया। अगले दिन उसकी माँ उसको कहती है कि तुमने स्कूल नहीं जाना, मैं तुम्हारा स्कूल चेंज करवाऊंगी। अब भाई देख रहा है कि स्कूल का टाइम हो गया और छोटी जो है वो स्कूल के लिए तैयार ही नहीं हो रही, ना यूनिफॉर्म पहना ना कुछ और है, घर में ही घूमे जा रही है। तो बुलाकर पूछता है कि बेटा स्कूल क्यों नहीं गई। तो वो आगे से कहती वैसे ही। जब वो ऐसे कहती है तो वो उसको नज़दीक बुलाता है और उसके सर पे हाथ रखता है और फिर से पूछता है क्या कोई परेशानी है, कोई सर दर्द है या बीमार हो, क्या मसला है। जब वो इतने प्यार से पूछता है ना तो लड़की जो है वो सारी रात से सोच सोच कर भरी पड़ी होती है कि मेरे साथ ये क्या हो गया कि किसी अनजान शख्स ने उसका हाथ पकड़ा। तो वो फूट कर रोने लगती है, उसकी आंखों से टप टप आंसू बहते हैं। जब इतनी सी बात भाई देखता है ना तो उसकी जो है ना वो आंखें जो है ना वो सुर्ख होने लगती हैं कि ये क्या मामला हो गया, जो छोटी जो है वो रो रही है। तो वो उससे पूछना शुरू कर देता है कि क्या मामला हुआ है, क्या वजह है जो तुम रो रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं, लेकिन जब वो बार बार पूछता है तो वो फिर बताती है कि बट्टों का लड़का है जो रास्ते में मुझे छेड़ता है और मुझे कभी चिट्ठी कबूतरी कहता है, कभी कुछ कहता है। कल तो उसने हद ही कर दी, कल उसने मेरा हाथ पकड़ा। अब वो बहन की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है तो बहन कहती है कि भाई मैंने कल ही आपको बता देना था, लेकिन अम्मी ने मना किया था। तो भाई उसको कहता है चलो जल्दी से यूनिफॉर्म पहनो और चलो स्कूल, आज मैं देखता हूँ तुम्हें कौन हाथ लगाता है। बहन ने जल्दी से यूनिफॉर्म पहना और पहनकर चल पड़ी, और भाई ने भी एक चादर उठाई है। मौसम उस वक्त दरमियाना सा था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी। चादर उठाई उसने, ऊपर ओढ़ ली और बहन के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। अब रास्ते में माजू मिठाइयों वाला था, उसकी मिठाई की दुकान थी और वो खोया बना रहा था। और खोया वो जिस करछी के साथ दूध को हिला रहा था वही करछी उसके हाथ से जट साहब ने पकड़ी और पकड़कर चादर के अंदर कर ली। उसने पूछा जट साहब ये करछी किस लिए, तो उसको इशारे से कहा कि खामोश। और इसी तरह बहन के पीछे चलता जा रहा है। जब बहन आगे पहुंची है तो वो जो लफंगा बट था उसके साथ उसके कुछ लफंगे दोस्त भी थे। वो उसको कहते हैं बट तेरे वाली चिट्टी कबूतरी आ गई है। तो बट साहब उठे हैं, उठकर रास्ते में खड़े हो गए हैं। खड़े होकर उसको कहते हैं हाँ भी चिट्टी कबूतरी आ गई है तू, तेरे पर तो मैं ही कुतरूंगा। इतनी बात कहनी थी कि लड़की का जो भाई था जट, वो पीछे से चादर उतारता है और उसको कहता है ठहर मैं तेरे पर कुतरता हूँ। इधर चिट्टा कबूतर भी साथ ही है। उसके हाथ में जो कड़छी थी उसने जाके उसको एक मारी इधर, एक मारी इधर, कोई गर्दन पे लगी, कोई सर में लगी, और जहां जहां वो लगती जा रही थी खून रिसता जा रहा था। अब बट की जो चीखें थी वो आसमान छू रही थी, और उसके जो दोस्त थे लफंगे वो नजदीक आने लगे। तो जट ने कहा कि अगर तुम लोगों को जान प्यारी है तो आ जाओ, जान प्यारी नहीं है तो आ जाओ, देखा जाएगा जो होगा। तो जैसे ही उन्होंने जट का ललकारा सुना तो वो सारे भाग गए। अब बट जो था वो मार खा रहा था। इतनी देर में बट के घर वाले, चाचे ताए सारे निकल आए। उन्होंने आकर पूछा कि जट इसको क्यों मार रहा है। उसने कहा चाचा अगर तेरी बेटी को कोई चिट्टी कबूतरी कहे तो क्या करेगा। तो उसने कहा मैं उसके हाथ काट दूंगा, जान से मार दूंगा। तो उसने मारा ठुड्डा और उसके बेटे को उसकी तरफ धकेल दिया, कहता ले मार इसको, इसके काट हाथ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप तू इसकी धुलाई कर, हम नहीं धुलाई करेंगे। कैसे सुलझे हुए माँ बाप थे। कहते हम इसकी शिकायतों से परेशान हो चुके हैं, रोज इसके कहीं ना कहीं से उलामे आ रहे हैं। अब वो नस्ली थे, मैंने आपको बताया बट और जट दोनों एक ब्रांड है। बीच में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इनके माथे पर कालक बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन वालदैन ने समझदारी का मुजाहरा किया और उसको
जट से थोड़ी सी और धुलाई होने दी। उसके बाद मामला ख़त्म हो गया। लड़की उसी गली में से जो रोज़ाना स्कूल जाती थी, अब लड़की जो थी उसकी स्कूल के अंदर भी अच्छी खासी ठाठ बन गई, उसकी सहेलियां बन गई। उसकी सहेलियां जो थी वो उसके साथ स्कूल आती क्योंकि वो अपने आप को सेफ महसूस करती थी। और जो भट्ट साहब थे वो घर से निकलना छोड़ गए थे क्योंकि भट्ट साहब को शर्मिंदगी इतनी हो रही थी कि उनके 10-15 जो लफंगे दोस्त थे उन्होंने भी कोई उसको हाथ नहीं पकड़ाया और भाग गए बीच में ही, और वो अकेला मार खाता रहा। अब यहाँ पर भट्ट साहब जो थे वो घर में रहते और उसके बाद उन्होंने सोचा कि यहाँ पर बहुत बेइज्जती हो गई है, क्योंकि अगर वो बाहर निकलता तो उसको ऐसे ही लगता जैसे हर शख्स उसी को घूर रहा है। उसने बाहर का वीज़ा लगवाया, 5 साल बाहर नौकरी की। नौकरी करने के बाद जब 5 साल के बाद घर वापस आया तो आकर बड़े आराम से उसने घर में ही रहना, बाहर नहीं निकलना। और उसके बाद फिर उसके वालिदैन जो थे वो जट साहब को बड़ी दुआएं देते थे कि उसने उनका बेटा सीधा कर दिया था। और फिर भट्ट जो था वो थोड़े पैसे जब अच्छे कमाने लग गया तो उसने वो गांव छोड़ दिया, क्योंकि उसे अपनी शर्मिंदगी थी वही मौत के मुंह में ले जा रही थी कि वो अपने हाथों खुद ही मरता था। जब वो सोचता था कि एक चौराहे के बीच में उसको मार पड़ी, और वो भी इस वजह से कि उसने एक लड़की को छेड़ा था। और उसके जो दोस्त जो उसको रोज़ाना शह देते थे कि करो कुछ, हम तुम्हारे साथ हैं, वो पास भी नहीं आए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कभी भी ऐसा कोई मामला हो जाए तो सोचा करें कि आपके घर में भी माएँ बहनें बैठी हैं। अब दूसरों की माएँ बहनें जो उनको छेड़कर आपको क्या खुशी मिलेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।